हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैथ ट्यूब। तो आज हम टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट में हम जाने थे कि एफिशिएंसी में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 18 days. Both A and B start the work and after some time A left and B complete the remaining work in 8 days. After how many days will A left the work? A और B मिलके एक काम को 12 दिन और 18 दिन में ख़त्म करते हैं। A और B मिलके एक काम स्टार्ट किए और कुछ दिन बाद A काम छोड़ दिया और B उसी काम को 8 दिन के अंदर कंप्लीट किया। तो A कितने दिन काम करके छोड़ा था? ठीक है, सेम एफिशिएंसी मेथड 12 और 18 36, ये था 12, ये था 18, 12 3, 18 2। तो बी कितना दिन काम किया? 8 दिन काम किया और उसका एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी 2 है। मतलब टोटल काम 36 था और बी कितना काम कर चुका है? 16 काम कर चुका है। मतलब बाकी कितना है? 20। 20 को कौन कौन करते हैं? ए और बी मिलके ख़त्म करते थे। तो ए का एफिशिएंसी 3 और बी का 2। मतलब एक दिन में वो लोग 5 काम करते थे। तो 20 काम को करने में 4 दिन लगेगा। तो 4 days के बाद ए छोड़ा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस और वर्क इन 10 days. ए वर्क 2.5 days एंड बी वर्क 8.5 days. ए और बी मिलके एक काम को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। ए 2.5 days काम किया और बी 8.5 days काम किया। तो वो काम का कितना कंप्लीट किया? हाफ कंप्लीट किए। तो वो काम को बी टोटल कितना दिन में कंप्लीट करेगा? देख लेते हैं। ए और बी मिलके वो काम को कितना दिन में कंप्लीट करते थे? 10 दिन में। ठीक है, ए कितना काम करता था? 2.5। बी कितना काम किया? 8.5। तो कितना काम कंप्लीट हुआ? हाफ काम कंप्लीट हुआ। अगर ए भी डबल कर लेता और बी भी डबल कर लेता तो वो कितना काम करते? वो फुल काम कंप्लीट कर लेते। अगर ए 5 दिन काम करता और बी कितना दिन? 17 days, तो वो काम टोटल फुल हो जाता। अगर ए 5 दिन किया और बी कितना दिन? 17 days, तो बी को बोलते कि तू जा ए के साथ 5 दिन काम कर और अकेला 12 दिन काम कर। ठीक है, तो ए के साथ अगर ए और बी मिलके 5 दिन काम करते हैं, 10 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? हाफ काम करेंगे ए और बी मिलके। और ये 12 days में कौन कर रहा है? बी कितना काम करेगा? हाफ काम बी करेगा 12 days में। तो फुल काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा? हाफ को 12 days, तो फुल को 24 days में वो टोटल काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days. ए वर्क विथ ट्वाइस ऑफ इट्स एफिशिएंसी। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। गलत मतलब टोटल कंप्लीट नहीं है। ए वर्क विथ ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी एंड बी वर्क विथ हिज हाफ। देन काम कितना दिन में कंप्लीट हो रहा था? 3 दिन में। तो ए उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? मतलब ए और बी मिल के एक काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद क्या किया? ए उसका काम को बढ़ा दिया कितना? 2 गुना, और बी उसका काम को घटा दिया हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट काम में आएगा।
वो कॉन्सेप्ट क्या है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, और M1 D1 और M2 D2 क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, तो मेन कितना है, A प्लस B, कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 5 दिन में। ठीक है, और M2 क्या है, अगर एफिशिएंसी A 2 गुना कर दिया और B उसका 1/3 कर दिया, अच्छा, तो वो 3 दिन में कंप्लीट हो रहा था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5A प्लस 5B इक्वल टू 6A प्लस 3 से 3 कट जाएगा B, तो क्या आ रहा है, यहाँ से आ गया 6A से 5A, तो A इक्वल टू 5B से B, तो A इक्वल टू 4B, मतलब A बाई B एफिशिएंसी कितना आया, 4:1। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है A प्लस B कितना दिन में कंप्लीट करते थे, 5 दिन में। तो A का एफिशिएंसी 4 है, B का 1 है, तो 4 1 5, 5 5 जा 25, तो A और B मिलके 25 दिन में ख़त्म करेंगे। और यहाँ से आप निकाल पाओगे A कितना दिन में कंप्लीट करें। ठीक है, तो A कितना दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल काम है 25 और A का एफिशिएंसी 4 और B का 1, तो A कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 25/4 डेज, और B कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 25 बाई एफिशिएंसी B का 1 है, तो ये कंप्लीट करेगा 25 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A and B can finish a certain work in 4 days। A और B मिलके एक काम को 4 दिन के अंदर कंप्लीट करते थे। A उसका काम घटा दिया कितना परसेंट, 30%। 30% मतलब वो कितना स्पीड में काम कर रहा है, 70/100। और B क्या क्या उसका स्पीड इंक्रीज कर दिया कितना परसेंट, 10%, मतलब वो कितना स्पीड में 110/100, मतलब 1.1 गुना काम कर रहा है। और B कितना गुना कर रहा है, A कितना गुना कर रहा है, 1.7 गुना, और B कितना 1.1। ठीक है, तो वो क्या है कि A वर्क विथ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी, मतलब A और B कितना, एंड B वर्क विथ 1.5 टाइम्स, तो कितना दिन में वो काम कंप्लीट होगा। वही M1 D1 का फॉर्मूला पड़ेगा। यहाँ पे तीन दिया था, गिवन क्या है, A और B मिलके 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर A उसका काम 30% घटा रहा है, मतलब 70% कर रहा है, तो 0.7 A और B कितना 1.1 B कर रहा है, तो कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है काम, 5 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। पूछा गया है क्या कि A उसका ओरिजिनल एफिशिएंसी में काम करेगा और B उसका 1.5 गुना करेगा 1.5 B, तो कितना दिन में कंप्लीट होगा, X पूछा है। तो पहले ये दो इक्वेशन से देख लेते हैं A और B का रेशियो क्या है। तो 4A प्लस 4B इक्वल टू 7 5 जा 3.5A प्लस 5.5B, 0.5A इक्वल टू 1.5B। तो A इज टू B का रेशियो क्या है,
3:1। ठीक है, 3:1 आने के बाद ये क्या था, टोटल वर्क। तो यह इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का 3, बी का 1 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 हो गया टोटल वर्क, सॉरी 16 हो गया टोटल वर्क। और अभी ये दो इक्वेशन, ए कितना है 16 इक्वल टू ए कितना है 3 और बी कितना है 1, 1.5 इंटू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स इक्वल टू 16/4.5। ये क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 10 days। ए और बी मिलके एक काम को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। अगर ए 2/3 काम करेगा और बी उसका, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है इसमें भी। हाँ, ए 2/3 काम करेगा और बी 5/3 काम करेगा, तो वो काम 9 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। तो ए हाफ काम करेगा और बी डबल करेगा, तो वो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो सेम टाइम M1D1 इक्वल टू M2D2। क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और ए 2/3 कर रहा है और बी 5/3 कर रहा है, तो कितना दिन लग रहा है 9 दिन। तो हाफ प्लस 2b, ये x निकालना था। पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे ऐसे ही सॉल्व कर लेना, उसका सही आंसर आएगा। x का वैल्यू लिख देता हूँ, आप खुद सॉल्व कर लीजिए। ओके, 60/7 आएगा उसका सही आंसर। ठीक है, A work for 3 days and then B complete the remaining work in 6 days. If A work for 2 days, then B complete the remaining work in 9 days. In how many days A and B complete the work? ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया, ये टोटल काम था, ये भी टोटल काम है। ये ए काम कर रहा है और ये बी। अगर ए 3 दिन काम किया तो बी को 6 दिन लगा कंप्लीट करने के लिए। अगर ए 2 दिन काम किया तो बी को कितना दिन टाइम लगा, 9 दिन टाइम लगा। तो कितना ज़्यादा, ए का 1 दिन का काम बी को कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो आ गया कितना, ए का 3 दिन का काम 3:1। तो टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए 3 दिन मतलब 3 3 9 और बी का कितना है 1, तो 6 के 6, तो टोटल वर्क आ गया 15। और एफिशिएंसी कितना है 3 और 1 4। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क करने में 15/4 टाइम लगेगा। ये इसी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्स एज मच टाइम एज B and C together to complete the work, while A and B together can do this piece of work in 10 days.
C alone can do this piece of work in 50 days. In how many days will this work will be completed by B? क्वेश्चन दिया कि क्या A जितना काम कर रहा है वो B और C मिलके उतना ही काम कर रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, A जितना काम कर रहा है B और C मिलके उतना ही काम कर रहे हैं। तो 50, क्योंकि यहाँ पे 10 यहाँ पे 50 था तो 50 आएगा। ये क्या था A प्लस बी का, और ये क्या था C का। तो एफिशिएंसी A प्लस बी का कितना आ गया 5, और C का कितना एफिशिएंसी आ गया 1। तो यहाँ पे क्या आ गया A प्लस बी प्लस C का एफिशिएंसी क्या आ गया 6, और B और C का मिलके काम कर रहे हैं जितना A उतना ही काम कर रहे हैं। मतलब A का एफिशिएंसी 3 और B प्लस C का एफिशिएंसी कितना आ गया 3, ठीक है। तो C का एफिशिएंसी 1 है, C का एफिशिएंसी 1 है, A का 3 है, तो B का कितना, B का एफिशिएंसी 2 है। टोटल वर्क 50 है, तो B कितना दिन में कंप्लीट करेगा टोटल वर्क बाय B का एफिशिएंसी, तो 25 दिन में वो काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है A is 40% more efficient than B if B can complete this work in 2 days. In how many days will both A and B complete this work? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एफिशिएंसी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, ठीक है। तो कितना पहले ये कितना 40% ज़्यादा कर रहा है, तो A/B आ गया कितना 7:5। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा उसका उल्टा 5:7, ठीक है। 7:5 मतलब 5:7, तो 7 का वैल्यू दे दिया 2। तो एक काम को करने में 2 दिन लगता था, तो 7 काम का करने में कितना दिन लगा 14 डेज लगा है। वही उसका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।